आज हम चैप्टर 12 पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम वृत्त से संबंधित सूत्र को देखते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। एक वृत्त बनाते हैं जिसमें वृत्त के केंद्र बिंदु होता है और केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो होती है त्रिज्या होती है और दोनों छोर तक पूरा व्यास होता है। तो ये आधा उसका त्रिज्या हो जाता है और ये पूरा व्यास होता है। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। अगर वृत्त की परिधि दिया हो और त्रिज्या निकालना हो तो वृत्त की त्रिज्या बराबर परिधि बटे 2 पाई होता है। परिधि से अगर त्रिज्या निकालना हो तो वृत्त की त्रिज्या बराबर परिधि बटे 2 पाई लिखेंगे और अगर क्षेत्रफल से त्रिज्या निकालना हो तो रूट अंडर क्षेत्रफल बटे पाई होता है। रूट अंडर क्षेत्रफल बटे पाई। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वृत्त का त्रिज्यखंड। ठीक है, तो त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? तो वृत्त में ये छोटा सा भाग जो होता है ये त्रिज्यखंड कहलाता है और त्रिज्यखंड में ये त्रिज्या दिया होगा और इसके बीच कुछ कोण बनेगा थीटा। तो ये भाग तुम्हारा त्रिज्यखंड हो गया और दोनों त्रिज्या को जब मिला देते हैं तो ये लघु वृत्तखंड कहलाता है और लघु वृत्तखंड को छोड़ के जो बाकी बचा भाग है वो दीर्घ वृत्तखंड होगा। और ये वाला भाग जो होगा वो दीर्घ त्रिज्यखंड होगा। तो ए ओ बी ये तुम्हारा हो गया लघु त्रिज्यखंड और इसको छोड़ करके जो बाकी भाग बचा वो दीर्घ त्रिज्यखंड और यहाँ से छोटा वाला भाग लघु वृत्तखंड और इसको छोड़ करके जो बाकी बचा वो दीर्घ वृत्तखंड होता है। तो हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। संगत चाप की लंबाई पाई r थीटा बटे 180 डिग्री होता है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो जब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल।
नंबर है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके लघु वृत्तखंड का घटा देंगे, तब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देख चुके हैं ए और बी। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो इसमें भी वृत्त के क्षेत्रफल में माइनस कर देंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिभुज जो है संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला था हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इस वृत्त के अंदर जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का परिमाण बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का परिमाण बराबर 4 गुना भुजा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल तो देख ही चुके हैं। और किसका क्षेत्रफल रह गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल नहीं लिखे हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर होता है, उसको 2 से भाग दे देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा और अर्धवृत्त की परिधि कैसे निकलेगा, जैसे आधा वृत्त है तो पाई r प्लस 2r अर्धवृत्त की परिधि निकलेगा पाई r प्लस 2r। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल चतुर्थांश मतलब वृत्त का 1/4 भाग चतुर्थांश कहलाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर और 1/4 निकालेंगे 4 से भाग दे देंगे तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर बटे 4। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना सूत्र का इस्तेमाल होगा।